स्वाम अनंतना स्वामिना अनेक धन धान्य वृद्धि रक्षणमस्त्वम धर्मना स्वामिना श्रीपद प्रसादात संप्रकृतारथ पर सर्वके शांतिना शांति करोत्वा कुंतुना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद विकृत्वा अर्हजन स्वामिना श्रीपाद प्रसाद परम कल्याणस्त्वा मल्लिना स्वामिना श्रीपाद प्रसाचरण कुरुत्वा मुनिषुना स्वामिना श्रीपाद प्रसम्य दर्शन चास्त्वा नमिना स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्य ज्ञान चास्त्वा अरिष्टिनेमि स्वामिना श्रीपाद अक्षयं च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्टारक स्वामिना सर्वविघ्नस्त्वा वर्धमान स्वामिना श्री सम्य दर्शन गुंचास्त्वा श्रीमद पवित्र प्रवर तिंकर जात अनुकूलतायं पंचम सिद्धि पृच्छन्त्वा ओम नरपश्यति सहस्रं कर्ता सर्वभामे राजा श्री पुरुषया सरस्वत्या प्रियंतां प्रियंतां मते संदे ज्ञान शिवा प्रियंतां कोटवेद समय शिवा प्रियंतां जलतं जन्य भूमि चनाका चरण शिवा प्रियंतां मनोवर कायबले शिवा प्रियंतां उग्रतप महातप शिवा प्रियंतां मति सुतवदि मन प्रेय केवल ज्ञान शिवा प्रियंतां मन कुलाश शिवा प्रियंतां अनंत वासुदेव विजय मोर्ग शिवा प्रेमतां इंद्र अग्नि मेरतोड़कवे दिक्पाल शिवा प्रेमतां सुराश्रय विद्या किनाग्राक्ष भूत पिशाच शिवा प्रेमतां बुध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेमतां विंशति वोन देवता शिवा षोडशवंत देवता शिवा पंचजनका शिवा प्रेम मातृका देवता शिवा प्रेमचदक्ष शासन देवता शिवा प्रेमतां कमलवासी देवता शिवा प्रेमतां पंचदशति देवता शिवा प्रेमता नवग्रह मित्र देवता शिवा प्रेमतां नवन देवता शिवा प्रेमतां पंचदश देवता शिवा प्राचिता वर्तमान कला विविध संपूर्ण सकल सिद्ध समशिवा प्रेमतां सर्वकालमपि गुणगण नाम दियश्याम संपदिरस्तु सिद्धिरस्तु प्रचोदयात् गुणोनादां धर्मवर्तां सेवर्तां अविवर्तां जयं चिन्तु स्वस्ति मे स्वाहा ओम रे कीर्ति लक्ष्मी प्रेमतां वृषभवर्त शांतिकरां धर्म रिपु कांतार दुर्गे विशेष में सुदक्षिण दक्षिण की नौकर देवता शिवा प्रेमतां तिथे करण नक्षत्र मोदक रामादि सर्वे गुरुभक्त क्षिप्नागण नितगांगुण नाम देश धनदान दुति वर्क्यते सामोद प्रामोद होतु तास्तु शांतिर्भवतु सिद्धिर्भवतु तास्तु आनंदवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां जयं चिन्तु स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते रत्नत्रंका प्रभा मनमादास मनोनंदर सानतेन सुखाय सिद्धाय बुद्धायं तलग सत्यज्ञान रामरा समाकं श्री गुरुधर नंदी नाम देश मृत्युं चिन्नातकामं चिन्नवलिकामं सक्रोधं च पापं सवैरं चिन्निन्द सर्व शत्रुभयं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं च चोरभयं च दुष्टभयं च मृगभयं च परं सुलभं चिन्निन्द सर्वगजाशुमारिं चिन्निन्द सर्वमैषदानि मारिं च वरक्षगलमारिं च पत्र पुष्पमारिं च राष्ट्रदेशमारिं चिन्निन्द च वेदिनियं च मोनियं च करणद्रुतं चिन्निन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकर तेजल सर्व शांतिं कुरकुर जनानं कुरकुर भगवान गोकुलानं कुरकुर सर्व ग्राम नगर प्र सर्व दुःख मनाना दादा पंच पच कुट कुट शीघ्रं सर्व शिमानं हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से शांतिनाथ शांतिकर सर्व पाप सर्व सर्वतां नमः ओम राम ह्रीं रूम रा अशियावसा गुणनंदी नाम देश सर्व शांतिं कुरकुर तुष्टिं कुरकुर रिद्धिं कुरकुर सिद्धिं समृद्धिं आरोग्य संपदां कुरकुर ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो भयवदो वड्ढमानस रिसं चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जैवा विवा देवा थमिनवा रनिंगिनवा रायिनवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो बहुत रख रख स्वाहा। आज गुरुवार है। आज गुरुवार गुरु ग्रह बहुत बलवान ग्रह होता है। नवग्रह के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, नवग्रह के हिसाब से अगर सारे ग्रह अगर खराब हो, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, मात्र गुरु ग्रह अगर बलवान है तो सारे ग्रहों के दोष जो है शमन को प्राप्त हो जाते। अगर आपके परिवार की जो पति पत्नी की समझो, बाप बेटे की, बच्चों या पड़ोस की समझो, सो समस्या है, यह जो है हल गुरु ग्रह अगर बलवान है तो आपका मान मिलता है और आपकी हर बात लोगों को माननी पड़ती है। गुरु बलवान है, जो आप सोचो, जो आप विचार करो, जो आप चिंतन करो,
निश्चित रूपेण वह कार्य रूप में परिणत होता है और सफलता आपको उपलब्ध होता है। गुरु ग्रह खराब है तो सबसे बड़ा लक्षण है लिवर की समस्या, पेट की समस्या, खाने की पचन की समस्या, और कोई भी बड़े बड़े काम आपसे हो ही नहीं सकते हैं। आप कितने हाथ पैर मारो, अगर गुरु नीच का है, गुरु बलहीन है, गुरु कुदृष्टि युक्त है, या गुरु जो है बल से रहित है, तो आप बड़े बड़े काम करना ही संभव नहीं। उसके लिए अगर उपाय करेंगे तो निश्चित रूपेण ठीक हो सकता है। उपायों के अंदर सबसे पहला उपाय आपको ये बताऊं, जिनके भी गुरु ग्रह खराब है, गुरु ग्रह खराब होने से जमीन जायदाद बड़ी लंबी चौड़ी कतार क्यों ना हो, उसके फल नहीं मिलता है। उसका जो किसान लोग हैं, इसे अगर गुरु ग्रह से पीड़ित है तो उनको जो है खेती बाड़ी के अंदर लाभ नहीं होता है, सही टाइम पर सही कार्य सिद्ध नहीं होते, रोग राई से पीड़ित होकर के अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी को गुरु ग्रह से पीड़ित है, मेहनत कर लेगा, परंतु एग्जाम के टाइम पर वह उतना रिजल्ट नहीं ला पाएगा। और इसी प्रकार शादी विवाह के अंदर कई लोगों के 40 साल गए बीत गए, कई लोगों के 30 साल हो गए, शादी नहीं हो पा रहा। शादी ना होने के कारण केवल तो गुरु बल, गुरु और शादी का कोई संबंध नहीं होता, ध्यान रखिए। शादी अगर ज्योतिष के हिसाब से, अगर गणना के हिसाब से मानो तो शनि ग्रह का अगर सप्तम भाव में दृष्टि है या स्थान निवास है, या वहां कोई उसका इंटरफेयर है, शनि ग्रह का इंटरफेयर का मतलब शनि ग्रह अगर आपका सप्तम भाव का मालिक के साथ निवास करता हो या उसका संबंध हो गया हो, ऐसा युक्ति हुआ हो, तो निश्चित रूपेण वह बाधक बनता है। गुरु ग्रह बाधक नहीं होता है शादी के लिए। शादी की गुरु ग्रह बाधक बनता है, आपकी यात्राएं नहीं हो पाती है, विदेश यात्रा, धार्मिक यात्राएं। और जिन बच्चों के या जिन महिलाओं के या जिन व्यक्तियों के गुरु ग्रह और नवम भाव का 12वां भाव अबला बला हो तो विदेश यात्रा बहुत अच्छा होता है। कभी अपने 10 पीढ़ी तक अपने कहीं विदेश नहीं गया हो तो व्यक्ति निश्चित रूपेण विदेश जाएगा। गुरु बल से विदेश की यात्रा बहुत अच्छी रहती है, धार्मिक यात्राएं बहुत अच्छी रहती है। इसलिए जब भी आप यात्रा आरंभ करें, एक बात ध्यान रखना है, चाहे वह गिरनार, चंपापुर, पावापुर की यात्रा हो, चाहे गोमटेश्वर की यात्रा हो, चाहे नवग्रह की यात्रा हो, तो नव यात्रा की आरंभ करने के समय जब भी आप 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन अगर यात्रा के लिए आप जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो एक बात, आपकी यात्राएं के समय थोड़ा कुछ एक टाइप मत करिए, मैं डिस्टरबेंस हो जाता हूं। आप जब भी कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ लीजिए, बार बार आप आशीर्वाद नमस्तु कर भेजते तो मेरा लक्ष्य उधर जाता है। मैं कोई बुक लेके बोलता नहीं कभी जिंदगी में, जो आया वो आपको परोसता हूं। तो आपके कारण जो है मुझे विषयांतर हो जाता है, कृपया जो भी आपको बेला है तो बाद में बेचते जाइए। तो मैं कह रहा था, अगर आप यात्रा के निकलो तो सबसे कम से कम भगवान महावीर को 9 बार समन करके यात्रा के अपने घर से कदम बाहर निकालिए। और जब भी आप बस के अंदर बैठो या गाड़ी के अंदर बैठो या टूर आरंभ करो, ओम रे महावीर जिनेन्द्राय नमः, या फिर ओम रे महावीर प्रभु नमस्तुभ्य मम गुरुग्रह दोष निवारणम का जाप करें। या फिर तीसरा मंत्र आपको दे रहा हूं, नमो आयर्यानम, मात्र नमो आयर्यानम। यह मंत्र आप कंटिन्यू जाप करिए, आपकी यात्रा में न कोई प्रकार की दिक्कत आएगी, आपकी यात्रा के अंदर कोई समस्याएं पैदा होगी, क्योंकि यात्रा वो जितना जाना महत्व का है उतना वापस रिटर्न आना महत्व का होता है। ऐसे कई महान भाव है, यात्रा के लिए तो गए तो
महायात्रा में निकल गए, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अनेकों दुर्घटना अकाल मृत्यु से ग्रसित हो गए। परसों ही अपने विदेश यात्रा के लिए निकले लोग हमेशा ही विदेश को चले गए। हमेशा प्लेन क्रैश हो गया और एक साथ 250-300 लोगों की मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य, जब भी यात्रा के लिए निकले तो दो चीजें ध्यान रखना है। और जब अपने घर से पैर बाहर निकाले, जब भी घर से पैर बाहर निकाले, जिस नाक से वायु बहे, जिस नाक से आपका हवा बहे, वह पैर बाहर निकाले। चाहे वो उल्टा हो सीधा हो, उससे मतलब नहीं। कई लोग बोले सीधा पैर बाहर करो, बोलते सीधा और उल्टा पैर आपका ही है, दूसरे का नहीं है। हाँ, वो सीधा पैर अच्छा है और वो उल्टा पैर खराब है, और दोनों पैर आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक अगर खराब पैर को काट दो तो भी नहीं चल पाओगे, और सीधा पैर को भी काट दो तो नहीं चल पाओगे। चलना दोनों से होता है, दोनों ये संभाव होता है, दोनों में कोई, और हड्डी दोनों में सेम रहती है। सीधे पैर में हड्डी ज्यादा है या उल्टा पैर में कम है, ऐसा नहीं है। दोनों में सेम रहता है। दोनों बॉडी आपकी है, किसी की किराए की नहीं है वो, और किसी से आपने उधार नहीं लिया है। वो दोनों आपकी है। उसी के अंदर मांस मज्जा मैदा उसमें भी है और इसमें भी है। उसमें आपको कभी विकल्पता नहीं करना, सीधा पैर और उल्टा पैर। पैर पैर है, तो आप जो है पैर जो है वो आगे रखे। जब भी आप यात्रा के लिए निकलो, या कोई नया काम करने के लिए निकलो, या कोई नया बिजनेस करने के लिए निकलो, या कोई नया खरीदी के लिए निकलो, तो घर से जो बाहर पैर जाना चाहिए, जो हवा, मतलब हवा तो दोनों से आती है, पर जिससे ज्यादा स्पीड और ज्यादा हवा आ रही हो नाक से, चाहे सीधे हाथ के नाक से आ रही हो या उल्टे नाक से आ रही हो, जिस नाक से ज्यादा हवा आ रही हो वह आप पैर बाहर रखे। एक बात। दूसरी बात, वर्धमान मंत्र यानी महावीर भगवान का मंत्र, या नमो वड्ढमानानम, नमो वड्ढमाननम मंत्र का जाप करे, या नमो आयर्यानम का जाप करके घर से पैर बाहर निकल। एक बात। अब दूसरी बात, ये भगवान महावीर की शक्ति अजीब और गजब है। मैं पिछले दिनों में यात्रा में था, ऐनापुर की प्रकरण बताऊं। जब मैं प्रवेश किया और पूरे गांव लोगों ने पूरा सजाया था फूलों से, अनेकों महिलाएं, अनेकों पुरुष वर्ग अपने घरों से भक्ति भावना से ओतप्रोत पूरा गांव को सजाया था। और जैसे मैंने पैर रखा गांव के अंदर, ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई कि कम से कम उस रोडों से जो रंगोली किया था, फूल का डेकोरेशन किया था, वे सारे बह करके नालियों में बहने लगा। और ऐसा बरसात मूसलधार 1 घंटा कंटिन्यू मूसलधार बरसात हुआ, और एक ही जगह उसे मुझे उठा के ले जाना पड़ा। अब मैं उस टाइम शांत रहा, देखता रहा, प्रकृति की माया और लीला को देखता रहा, नजर डालता रहा। मैं कुछ भी नहीं किया। जब हमारे सामने महासम्मेलन, जैन महासम्मेलन था, और सामने तारीख आ गई, और वैज्ञानिक ने कहा मानसून जल्दी आ गया, बरसात ज्यादा जल्दी आ गया, और चारों तरफ पानी पानी पानी, पुलों पर पानी, रोडों पर पानी होने लगा। तब भगवान महावीर को मैंने कुछ आराधनाएं की, कुछ जाप किए, कुछ अनुष्ठान किए। और जब तक मेरा 3 दिन कार्यक्रम नहीं हुआ, एक बूंद बरसात उस मंडप में नहीं हुआ, चारों तरफ बरसात हुआ। और जैसे ही लाखों की भीड़ अगर के सामने अगर बरसात होती तो कार्यक्रम फेल हो जाता है, और कार्यक्रम के टाइम पर अगर बरसात होता तो पूरा जो है बैठने की जगह नहीं रहती थी, कुर्सी में भी बैठ नहीं सकते। आदमी जो है, इंसान नीचे बैठने को जगह नहीं है, कुर्सी में कहां से बैठे, और उतने लायक कहां से कुर्सी, और उसका खर्चा कितना। और 1 लाख अगर चेयर लाना है तो 7 रुपए तो 70 लाख तो चेयर का ही खर्चा हो जाता। तो ये संभव नहीं था। तो उस टाइम पर मंत्रानुष्ठान जाप्यानुष्ठान किया मैंने, और जैसे ही पूरा
जो है कार्यक्रम, लाखों की भीड़ खत्म हुई, और जैसे ही मैंने पैर अपने मंडप से बाहर निकाला, शुरू हुआ बरसात। और जैसे मैंने गांव से बाहर पैर निकाला, तो ऐसे मुसलधार बरसात हुआ, ऐसे मुसलधार बरसात हुआ, जो सदियों तक याद रखे ऐसी बरसात। तो भगवान महावीर की अनुग्रह और अनुकंपा आपके अनेकों संकट को टाल सकता है। जब कभी आपके जीवन में संकट की घड़ियां सामने नजर आ जाए, तो भगवान महावीर को जरूर याद करें। और भगवान महावीर के मंत्र अगर कोई नहीं याद है, तो नमो आयर्यानम जाप कर ले। नमो, नमोकार मंत्र पूरा नहीं, नमो आयर्यानम, क्योंकि इससे गुरु बलवान बनता है। और एक बात ध्यान रखना है, आपके जीवन के अंदर पीला वस्त्र से आपका नजदीकी बढ़ना चाहिए। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करिए, या क्रीम वस्त्र को धारण करें गुरुवार के दिन, जिससे आपका केसरिया वस्त्र को धारण करें आप, जिससे क्या है, आपके हेल्थ अच्छा रहेगा, आपकी मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, नेगेटिव जो घर के अंदर वातावरण है वह अच्छा जो है पॉजिटिव में बदल जाएगा, और आप हमेशा दिन भर हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, मन प्रसन्नता से जिएंगे आप। देखिए, आप प्रयोग करके देखिए। और जिनके पेट गड़बड़ाता है, जिनके पेट बहुत खराब होता है, जिनके पचन क्रिया, पचन तंत्र अस्वस्थ है, वे लोग जो है एक काम करें। एक तो क्या है, हल्दी जो होता है ना, हल्दी, जो हल्दी की गांठ अपने पास रखिए। और इसके अलावा पीली गाय, यानी पीली गाय, गिर गाय, गिर गाय की घी 3 चम्मच गरम करके, थोड़ा सा सुबह सुबह उठते ही 3 चम्मच गाय का घी खाए, और ऊपर जो है थोड़ा सा सेंधा नमक डाल ले, और गरम गरम 1 गिलास पानी पी लीजिए। देखिए, आपकी जो है प्रचन क्रिया, पचन तंत्र और आपकी स्वस्थ रहेगा। कोई शुगर वाले हो या आपका कोलेस्ट्रॉल वाला हो, कोई चिंता ना करे, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अन्न के साथ खाओगे, सब्जी के साथ घी खाओगे, चावल के साथ घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, परंतु डायरेक्ट खाली पेट अगर घी पियोगे तो कोई प्रकार कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ये गारंटी। और रही बात, 2 चीजें हैं संसार के अंदर, 2 वस्तु ऐसी है जो डायरेक्ट अटैक करती है, वह है घी और एक शराब, दिमाग को अटैक करती है। शराब पीते ही आदमी का जो माइंड है, माइंड के अंदर जो आदेश देने का जो तंत्र है उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे शराब पीने वाले जैसे शराब पी जाते हैं, तो उनकी जो बुद्धि होती है ना, यही बोलना चाहिए,